भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट, गुटखा, जुआ इसका लती हो चुका है? बहुत ज्यादा ये नशा करता है, यहाँ तक कि जुआ भी खेलता है। आपको अगर ऐसा कोई उपाय नहीं मिला है तो आज इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं। अगर आपने आज का उपाय सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% वो जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है, जुआ खेलता है और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तो उसका सारा का सारा जिंदगी संभलेगी और वो नशा करना छोड़ देगा। ये उपाय बहुत ही खास उपाय होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं उनको ये करना है। नुस्खा है, एक बहुत अच्छा टोटका है, बहुत सारे लोगों को इसको फल भी मिला। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी जो कथा होती है, आपको भी पता है कि पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पत्र आते थे कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके इसका नशा का कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने उपाय बताया है। तो देखिए, ये जो उपाय है इसको बहुत सारे लोगों ने किया, 1,00,000-2,00,000 लोगों ने किया और फिर उनको फल मिला। अब आप सोचेंगे फल मिला, ये हमको कैसे पता चले? देखिए, आप गुरुदेव की कथा नहीं सुनते, मैं जब सुनता हूँ इसीलिए आपके लिए उपाय लेके आता हूँ। तो इसीलिए अगर आप गुरुदेव की कथा नहीं सुनते और आपको उपाय रोज के रोज चाहिए तो आप रोज चैनल पे आइए, रोज आपको नए नए उपाय जो कि कथा से निकलते हैं सब मैं आपको दूंगा। बहुत सारे लोगों ने किया क्या, पत्र के द्वारा गुरुदेव को धन्यवाद भी किया कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय जो नशा मुक्ति का था या फिर जुआ मुक्ति का था, जो भी था हमने किया और उस व्यक्ति ने सारा का सारा नशा करना छोड़ दिया, जुआ की लत छोड़ गई। ऐसा बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको लोगों ने किया और उनको सफलता मिली, उनका जो सारा नशा था वो छूट गया, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखिए, करना क्या है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है, मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर वो व्यक्ति का सारा नशा छूट जाएगा। देखिए, मैं 2 से ढाई महीने इसलिए बोलता हूँ क्योंकि गुरुदेव अपनी कथा में हमेशा बोलते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति नशा छोड़ेगा उसको 2 से ढाई महीने तो लग जाएंगे नशा छोड़ने में। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक दिन किया बोले नशा नहीं छूटा। अरे, आपको इतना समझना होगा कि आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही नशा छुड़वाने के लिए। तो चलिए चलते हैं उपाय के लिए। कौन कौन से उपाय आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको जल का उपाय बताऊंगा जो कि आपको पानी में मिला के देना है। उसके बाद मैं आपको सब्जी का उपाय बताऊंगा जो कि आपको सब्जी में देना है। और उसके अलावा मैं आपको हनुमान जी का भी उपाय बताऊंगा जो कि आपको सोते समय करना है। तो तीनों उपाय ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े बड़े उपाय लेके आया हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो आपको जल से करना है। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, या फिर घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? केवल और केवल आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें आपको डाल लेना है 3 काली तिल। कितनी काली तिल डालना है? केवल और केवल 3। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा। आपको काली तिल लेना है, ठीक। आपने 1 लोटा जल लिया, काली तिल ले लिया। अब देखिए, जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो तांबे का लोटा है, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए जल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाली लोटा लेके चले जाते हैं और जाके मंदिर से जल ले लेते हैं। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक। अब आपने जल ले लिया, जल लेने के बाद उसमें आपको क्या, 3 काली तिल जो आपने लिया है ना उसमें डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंच गए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण खड़ा होना, उत्तर, क्योंकि हर मंदिर में तो दक्षिण और उत्तर अलग अलग होता है, तो हम खड़े कहाँ हूँ? तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको उधर अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप पहुंच गए, आप अपना चेहरा करके खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित करना और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता है, ठीक। अब आपने ले लिया,
लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने अर्पित किया जो जल, जब वो शिवलिंग से जलाधारी में आएगा जल, जैसे ही आपने अर्पित कर दिया श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और अपना जो भी मनोकामना है और इसको औषधि के रूप में बोल दिया, उसके बाद क्या होगा, जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी के, तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। पात्र में कैसे भरेंगे, कोई भी दूसरा पात्र, कटोरी हो, ग्लास हो, आप उसको भर लीजिए। अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि का गिर रही है। आपने उसको ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है घर। अब आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने में आनाकानी करता है कि मैं ये जल नहीं पीऊंगा, सब बकवास है, तो आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, जब भी वो चाय मांगे, तो आपको एक बूंद इसका मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जैसे उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो नशा है वो समाप्त तो होने लगेगा। ये था हमारा पानी वाला उपाय। अब मैं खाने के ऊपर आता हूँ, जो कि आपको दाल और सब्जी में मिला के देना है। क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या, सिंपल और सिंपल 3 बेलपत्र लेना है। 3 बेलपत्र आपने ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, जिसका घर में बहुत ही कलह मची हुई है, 3 बेलपत्र लेना है। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथा में बताते हैं कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर एक बेलपत्र बनती है। तो आपने उसको ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है जाके सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर मुख करके, मतलब जिधर जलाधारी रहे उधर। अब आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, वो जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पर, जैसे आपने जल अर्पित किया। और फिर बाबा से आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है। बहुत सारे लोगों ने किए हैं ये उपाय, सबकी बीमारी भी ठीक हुई है, सबके नशे भी ठीक हुए हैं। आपको ये अवश्य रूप से कर लेना है। आपको क्या है, 5 मिनट तक खड़े रहना है। चढ़ाने के बाद उसको उतारना है। उतारने के बाद लेके आ जाना है घर। अब देखिए, जब आप घर उसको लेके आ जाएंगे तब आपको करना क्या है, बहुत ही सरल सा उपाय है। लेके आ गए आप, कच्चा बेलपत्र आप किसी को देंगे, कोई नहीं खाएगा कि अरे ये बेलपत्र मैं नहीं खाऊंगा। आपको क्या करना है, उसको सुखवाना है। छत पे जहाँ धूप हो, आपको क्या करना है, सुखवा लेना है। जब सूख जाएगा उसको आपको क्या करना है, पीस लेना है। बिल्कुल महीन पीस के बिल्कुल रख लेना है, किसमें, डिब्बी में। आपने पीस लिया। अब वो क्या है, वो औषधि बन चुकी है, ठीक ना, वो दवाई का काम करेगी, बिल्कुल चूरन जैसे आपको बना लेना है। अब क्या करना है, जब भी आपके घर का व्यक्ति क्या मांगे, खाना मांगे कि मुझे खाना दो, तो आप दाल और सब्जी सब देंगे ना, एक चुटकी मिला के इसका दे देना है। देखिए, ज्यादा आपको नहीं मिलाना है कि उसको शक हो जाए कि इसमें कुछ है, क्योंकि बेलपत्र हल्की कड़वी रहती है। आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब दाल में भी थोड़ा सा सब्जी में भी, ऐसा आपको मिला के दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भले हुए वो अनजाने से ही खा रहा, औषधि तो उसके अंदर जा रही है। धीरे धीरे करके जैसे ही उसके अंदर औषधि जाने लगेगी, उसका जो नशा है वो बाहर आने लगेगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका नशा केवल खत्म ही नहीं होगा, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। जिंदगी में कभी भी वो नशे की ओर जाएगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। नशे का बहुत बड़ा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ। शराब, सिगरेट, जुआ, कुछ भी वो है, व्यक्ति सारा का सारा छोड़ देगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।